स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, पहले थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप दूसरे थ्योरम की तरफ आते हैं कि क्या कहता है। पहले थ्योरम में हमने पढ़ा था कि एक ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि एक ग्रुप में जो इनवर्स एलिमेंट होता है, हर एक एलिमेंट को जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो भी यूनिक होता है। ठीक है, तो वो वाली अगर पहला थ्योरम आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर वाले बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले थ्योरम में मैंने आपको एक बात बताई थी। उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जब हम एक ग्रुप, कोई भी थ्योरम हो, मैथमेटिक्स में कोई भी थ्योरम हो, तो जब आप एक एलिमेंट या किसी भी चीज़ को यूनिक साबित कर रहे हो, यूनिक आपको प्रूफ कर रहे हो उस चीज़ को, तो मैंने एक छोटा सा प्रोसीजर बताया था कि आपको थ्योरम में क्या प्रूफ करना होगा कि आपका वो यूनिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वो एक प्रोसीजर मैंने बताया था, वो प्रोसीजर आप अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, रख दो उसको अपने दिमाग में कहीं। वो वो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर से आप चलो तो आपका ये प्रूफ 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रोसीजर आप देख लें, मैंने पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ जिसमें मैंने फर्स्ट थ्योरम किया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम कोई भी एक जो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट है, ठीक है, इन अ ग्रुप, हम कोई भी लेते हैं। लेट एक्स इनवर्स इज अ इनवर्स ऑफ एक्स इन अ ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप जी, तो उसमें हमने कोई भी एक ले लिया, एक्स इनवर्स द इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, हमने कोई भी एक इनवर्स ले ली, तो इनवर्स तो किसी ना किसी एलिमेंट को तो होगा। तो हमने कहा कि एक्स इनवर्स जो है वो एक्स का इनवर्स है इस ग्रुप जी में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार है। ठीक है, हम ये थ्योरम जनरली प्रूव करते हैं, इसलिए स्टार की जगह हम स्टार लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम फिर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स वगैरह को देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये गिवन था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी आर टू प्रूव दैट कि एक्स इनवर्स जो है वो यूनिक है। क्या है? यूनिक है। अब मैं इस थ्योरम में क्या कहता हूँ, मैं एक और इनवर्स ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि वो इनवर्स इस एक्स का भी इनवर्स है। मैंने कहा कि एक्स इनवर्स जो है वो एक्स का इनवर्स है ग्रुप जी में। अब मैं कहता हूँ इस ग्रुप जी में एक और इनवर्स भी है जो इस एक्स का इनवर्स है। मैं कहता हूँ आल्सो लेट, उसको मैं एक्स डैश का नाम दे देता हूँ, एक्स डैश इज अ इनवर्स ऑफ एक्स इन अ ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि एक ग्रुप में मैंने एक इन्वर्स लिया था किसी एलिमेंट का एक्स का। ठीक है, अब मैंने एक और एलिमेंट, एक और इन्वर्स लिया उसी एलिमेंट का। तो मैंने तो कहा था कि ग्रुप में जो इन्वर्स एलिमेंट हो वो यूनिक होता है, लेकिन मैंने दो कैसे ले लिए। अब आप देखोगे ये कैसे मैंने दो लिए। अब जब मैं ये साबित कर लूँ कि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है, ये वाला इन्वर्स और ये वाला इन्वर्स, अगर मैं ये साबित कर लूँ कि ये दोनों दूसरे की इक्वल है, तो बस आप समझ जाना कि ये यूनिक साबित हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट असल में एक ही है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो जो पहले वाला एलिमेंट लिया था और दूसरा वाला एलिमेंट लिया था, ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें ये साबित करना है। तो अब हम जानते हैं कि एक्स इनवर्स द इनवर्स ऑफ एक्स, सिंस हम जानते हैं कि एक्स इनवर्स इज अ इनवर्स ऑफ एक्स, तो हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। इनवर्स की डेफिनेशन हम जानते हो। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, ये एक्स कहाँ से होता है, इस ग्रुप जी से होता है। फॉर ऑल एक्स, एक्स कोई भी, फॉर ऑल एक्स कोई भी, इसकी जगह और कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। साथ में हम ये भी लिखेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, साथ में जब लिखते हैं तो पेपर में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो वो एग्जामिनर जब चेक करते हैं तो उसको क्या, वो यही सोचता है कि इसको ये थ्योरम बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन जस्ट अप्लाई की। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, ये हम जानते थे। अब हम ये भी जानते हैं आल्सो सिंस जो एक्स डैश है था, हमने अपने आप से जो लिया था, एक्स डैश इज अ इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसकी डेफिनेशन भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इस एक्स का भी तो इनवर्स है, इसकी भी अब डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो एक्स जोड़, अब एक्स डैश लगाएंगे क्योंकि एक्स डैश इधर इनवर्स की बात हो रही है। ठीक है, इससे भी ये आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ
इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इनवर्स की जस्ट इस एक इनवर्स जो पहले उसमें गिवन था वो उसकी डेफिनेशन अप्लाई की हमने, एक इनवर्स जो हमने खुद से लिया, ठीक है, उसकी डेफिनेशन अप्लाई की, बस ये मैंने और कुछ नहीं किया। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। अब ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल है। आप ये समझ जाओ, जब एक एलिमेंट किसी ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि ए बी की इक्वल है और मैं कहता हूँ सी जो है वो भी बी की इक्वल है, तो जब ये भी बी की इक्वल है, ये भी बी इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ए सी की इक्वल है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल होता है, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने 1 and 2 वही गेट, तो जब ये भी इसकी इक्वल है, ये भी इसकी इक्वल है, असल में ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे की इक्वल है, एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स और डैश, ठीक है। अब क्या करना है, ये हम कैंसिल कर सकते हैं एक्स और एक्स लेफ्ट तरफ से, हम साथ में लिखेंगे बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। एक बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ मैंने बाइनरी ऑपरेशन में करवा चुका हूँ, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आपने नहीं देखा तो ऊपर वाले बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने इसको फुल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मैंने इसको किया हुआ है कि ये क्या कहते हैं, ठीक है। उसमें बाकी प्रॉपर्टीज मैंने करवाई हुई है। तो अब मैंने इसको लेफ्ट तरफ से कैंसिल कर दी। अब अगर मेरे पास एक डैश इस तरफ होता और एक्स इस तरफ होता तो हम तब कैंसिल नहीं कर सकते थे। ये ग्रुप थ्योरी है, ये एक रियल नंबर नहीं है। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह जो चीज़ जैसे पड़ी होती है वैसे उसको कैंसिल कर सकते हैं, वैसे इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे कि अब मेरे पास क्या रहेगा, एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स डैश। तो अब मैंने क्या कहा था कि जब मैंने जो इनवर्स पहले लिया था, जो मेरे पास गिवन है, और जो मैंने खुद से लिया था, असल में दोनों एक दूसरे के इक्वल है। असल में ये एक ही है, असल में ये क्या, ये एक ही है। तो बस ये साबित हो गया है हिंस कि जो एक्स इनवर्स था वो क्या है, यूनिक है। आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो हिंस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज यूनिक, ठीक है। आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आज का सेकंड थ्योरम था, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगला थ्योरम पढ़ेंगे कि उसमें क्या कहता है, ठीक है। अगर चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हम मैथमेटिक्स के ऑल सब्जेक्ट की हम ऐसी वीडियो शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहेगी। तो हायर मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं, ठीक है। लो लेवल भी हर एक मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।